दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा जो आपको असीम शांति, आनंद और सफलता की ओर ले जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस शक्ति से अनजान हैं और बाहरी दुनिया में सुख शांति खोजते रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ध्यान के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सिर्फ आंखें बंद करके बैठने की साधना नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया है जो आपकी सोच, आपके विचार और आपकी पूरी चेतना को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने वाले महान योगियों के चेहरे पर हमेशा दिव्य तेज और असीम शांति क्यों होती है? क्या यह कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो न केवल ध्यान की गहराई को समझेंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए ताकि आपका हर दिन खुशहाल, ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन सके। तो इस रहस्यमयी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ध्यान की उस शक्ति को उजागर करने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारा दिमाग हर समय विचारों से भरा रहता है। हम सुबह उठते ही चिंता करने लगते हैं, काम, परिवार, भविष्य, पैसा, सफलता और न जाने कितनी चीजें। लेकिन क्या इन सब के बीच मन को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अंदर से स्थिर और खुश रह सकें? जवाब है हाँ। मैं आपको एक ऐसा प्राचीन रहस्य बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और चेतना की ओर ले जाएगा। यह रहस्य है ध्यान। ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा से जुड़ने की एक कला है जो हजारों वर्षों से ऋषियों, संतों और योगियों द्वारा अपनाई जाती रही है। आप सोच रहे होंगे कि ध्यान करना मुश्किल है, इसके लिए वर्षों की साधना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सही विधि से किया गया ध्यान आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसे करने से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आप ज्यादा खुश और शांत महसूस करते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। ध्यान क्या है? यह केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर ले जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे विचारों के शोर से मुक्त होने लगता है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी तालाब का पानी जो पहले हिलोरें मार रहा था, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ध्यान भी हमें यही स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। अब सवाल यह है कि ध्यान किया कैसे जाए? सबसे पहले तो ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनें जहां कोई शोर शराबा ना हो। फिर किसी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी कोई विचार आए, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें, बस उसे बहने दें और फिर धीरे से वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप रोजाना यह प्रक्रिया करने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, आपके विचारों में स्पष्टता आने लगी है और आपका शरीर भी अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा है। ध्यान सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह हमारी पूरी जीवन शैली को बदल देता है। अब मैं आपको ध्यान के कुछ ऐसे गहरे रहस्य बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इन रहस्यों को जानने के बाद आपका ध्यान करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और आप ध्यान की गहराई में उतरने लगेंगे। लेकिन इससे पहले जरा सोचिए, क्या आप वाकई अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं? क्या आप वाकई अपने मन और आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे मैं आपको ध्यान की वह विधि बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो उसका मन पहले से भी ज्यादा भटकने लगता है। अचानक यादें, भविष्य की चिंताएं और असंख्य विचार तेजी से दौड़ने लगते हैं।
यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन वर्षों से लगातार सक्रिय रहा है और अचानक उसे शांत करना आसान नहीं होता। इस स्थिति में आपको धैर्य रखना होगा। शुरुआत में जब आप ध्यान करते हैं तो मन बार बार भटकेगा, लेकिन आपको इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप जबरदस्ती विचारों को रोकेंगे तो वे और अधिक प्रबल होकर लौटेंगे। इसकी बजाय जब भी कोई विचार आए, बस उसे स्वीकार करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी शांत नदी में बह रही काई धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है और पानी स्वच्छ दिखाई देने लगता है। ध्यान करने का सबसे प्रभावी तरीका है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो आप वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आप केवल अभी में होते हैं। यह वह क्षण है जब आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगता है। ध्यान के दौरान कई बार शरीर में अनोखी संवेदनाएं महसूस होती हैं। कुछ लोगों को हल्की झंझनाहट होती है, कुछ को कंपन महसूस होता है, तो कुछ को हल्की गर्मी का एहसास होता है। यह सब सामान्य है, क्योंकि जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो शरीर की ऊर्जा गतिशील होने लगती है। यह ऊर्जा आपकी आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ध्यान का गहरा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी कि मस्तिष्क खुद को नए ढंग से ढालने लगता है। जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनके दिमाग में सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं। तनाव के स्तर में कमी आती है, याददाश्त तेज होती है और भावनात्मक संतुलन बेहतर हो जाता है। लेकिन ध्यान सिर्फ मानसिक परिवर्तन ही नहीं लाता, यह आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। जब आप रोज ध्यान करने लगते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है। आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते और जीवन में आने वाली समस्याओं को ज्यादा धैर्य और समझदारी से संभालने लगते हैं। ध्यान आपके भीतर प्रेम और करुणा की भावना को बढ़ाता है, जिससे आपके रिश्ते भी पहले से बेहतर होने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान को और गहरा कैसे करें? कई लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास अनुभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ध्यान को सिर्फ एक प्रक्रिया की तरह करते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से डूबते नहीं हैं। अगर आपको ध्यान को गहराई से अनुभव करना है तो आपको इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना होगा। इसके लिए कुछ खास तरीके अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ध्यान के दौरान किसी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम या कोई और पवित्र ध्वनि। यह मंत्र मस्तिष्क को स्थिर करने में मदद करता है और ध्यान की अवस्था को गहरा बनाता है। कुछ लोग अपने ध्यान के दौरान ईश्वर या किसी उच्च शक्ति का ध्यान करते हैं, जिससे उनकी चेतना और भी जागृत हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान से पहले शरीर को पूरी तरह से आराम देना। अगर आपका शरीर तनावग्रस्त है तो मन भी स्थिर नहीं होगा। ध्यान से पहले कुछ गहरी सांसें लें, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और फिर ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करें। ध्यान को एक गहरी अवस्था तक ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। अगर आप ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो इसके प्रभाव और गहरे होते जाते हैं। लेकिन कई लोग इसे कुछ दिनों तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत कोई विशेष अनुभव नहीं होता। ध्यान कोई जादू नहीं है जो तुरंत असर दिखाएगा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन और शरीर उस समय के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होने लगता है और आप पहले से अधिक शांति और स्थिरता अनुभव करने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कांच का गिलास जिसमें गंदा पानी भरा हो, और अगर आप उसमें धीरे धीरे स्वच्छ पानी डालते रहें तो अंत में पूरा गिलास साफ पानी से भर जाता है। ध्यान भी हमारे मन को धीरे धीरे शुद्ध करता है और उसे गहराई से शांत करता है। ध्यान के कुछ गहरे अनुभव भी हो सकते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं।
कुछ लोगों को ध्यान के दौरान दिव्य रोशनी दिखाई देती है, कुछ को मन में गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वे किसी अनंत शून्य में समा रहे हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप ध्यान को कितनी गहराई से कर रहे हैं और आपकी चेतना किस स्तर पर है। अगर ध्यान के दौरान कोई गहरी अनुभूति न हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसे नियमित रूप से करें, बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां आपको ध्यान का असली आनंद और लाभ मिलना शुरू होगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, ध्यान से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियां। कई लोग ध्यान करते समय इस उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें तुरंत कोई विशेष अनुभव होगा। अगर कुछ न हो तो वे निराश हो जाते हैं और ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान का उद्देश्य कोई खास अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मन को शांत और स्थिर बनाना है। एक और गलती जो कई लोग करते हैं वह है ध्यान के दौरान किसी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए, अगर ध्यान के दौरान आपको कोई अच्छा अनुभव होता है तो अगली बार आप उसी अनुभव की उम्मीद करते हैं। लेकिन ध्यान में किसी भी चीज को पकड़कर रखना गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य विचारों और अपेक्षाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से शून्य में समा जाना है। ध्यान का असली आनंद तब मिलता है जब आप इसे पूरी तरह से समर्पण के साथ करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। जब आप ध्यान को एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया बनने देते हैं, तभी यह अपने असली प्रभाव को दिखाता है। अब मैं आपको ध्यान से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताने वाला हूं। ध्यान का संबंध हमारे जीवन की ऊर्जा से है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। यह ऊर्जा हमारे भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने लगती है, और अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमें असाधारण अनुभवों तक ले जा सकती है। ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर बदलने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो आप भी थका हुआ और नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी शांत और सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको भी एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति एक विशेष ऊर्जा तरंगों को प्रसारित करता है। ध्यान हमें हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने और इसे सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने की शक्ति देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा आंतरिक ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने लगता है। योग शास्त्रों में इसे चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और ध्यान के माध्यम से हम इन चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हमें आंतरिक आनंद और आत्मिक जागरूकता का अनुभव होने लगता है। ध्यान का एक गहरा प्रभाव हमारे कर्मों पर भी पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ शांति पाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह केवल एक पक्ष है। ध्यान से हमारे भीतर छुपे हुए कर्म जागृत होते हैं। जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमारे भीतर दबी हुई भावनाएं, पिछले जन्मों के संस्कार और अनजाने डर उभरने लगते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जब ये चीजें उभरती हैं तभी हम इन्हें समझकर उनसे मुक्त हो सकते हैं। ध्यान हमें हमारे भीतर के अंधकार को उजागर करने का अवसर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो उन्हें अजीब अनुभव होते हैं। कभी पुराने दर्द याद आते हैं, कभी अनजानी भावनाएं सताने लगती हैं, और कभी कभी तो वे असहज भी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस अवस्था से गुजर जाते हैं और नियमित रूप से ध्यान करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और एक गहरी शांति स्थापित होने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? वैसे तो ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का समय ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है और हमारे मन की तरंगें भी शांति की अवस्था में होती हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि और योगी
इसी समय में ध्यान करने की सलाह देते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना संभव न हो तो आप सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर संभव हो तो हमेशा एक ही स्थान पर ध्यान करें। इससे उस स्थान पर ऊर्जा एकत्रित होने लगती है और जब भी आप वहां बैठेंगे तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगेगा। अगर आप रोज एक ही समय और स्थान पर ध्यान करेंगे तो आपका मन भी धीरे धीरे इस प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएगा और ध्यान में गहराई अपने आप आने लगेगी। जब आप ध्यान की प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना बदलने लगती है। यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं होता, बल्कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। ध्यान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाने लगता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग आने वाले घटनाक्रम को पहले से ही भांप लेते हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के सही निर्णय ले लेते हैं। यह उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति का ही प्रभाव होता है। ध्यान के माध्यम से यह शक्ति विकसित की जा सकती है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और विचारों का कोलाहल समाप्त होने लगता है, तब भीतर से एक सहज बुद्धि जागृत होती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। यही कारण है कि महान संत और योगी किसी भी बात का उत्तर सहज रूप से दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध और शांत कर लिया था। ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसके द्वारा कर्मों की शुद्धि। हर व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म करता है जिनका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। जब हम ध्यान में गहराई से जाते हैं तो हमारे पिछले नकारात्मक कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सूर्य की तीव्र किरणें गंदे पानी को सुखाकर शुद्ध कर देती हैं। ध्यान से हमारे भीतर जमा हुआ मानसिक और भावनात्मक विष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और हम हल्का और शुद्ध महसूस करने लगते हैं। अब सवाल आता है, ध्यान की सबसे गहरी अवस्था क्या होती है? ध्यान की अंतिम अवस्था को समाधि कहा जाता है। यह वह स्थिति होती है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के सीमित दायरे से बाहर निकलकर अनंत ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है क्योंकि यह एक अनुभवजन्य अवस्था है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन की सीमाओं से परे चला जाता है, तब उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। यह वह स्थिति होती है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां केवल शुद्ध चेतना बचती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य, समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ध्यान का एक और रहस्य यह है कि यह आपके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों के पास बैठकर लोग शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यह उनकी आंतरिक चेतना की शक्ति होती है जो वातावरण को भी शुद्ध और ऊर्जावान बना देती है। अब मैं आपको ध्यान से जुड़ा एक रहस्यमय तथ्य बताने वाला हूं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा तरंगें ब्रह्मांड में फैलने लगती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि हमारा मस्तिष्क तरंगें उत्पन्न करता है और जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो यह तरंगें उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगती हैं। यही कारण है कि जब कई लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो उस स्थान की ऊर्जा बहुत तेजी से बदलने लगती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में ध्यान को एक प्रमुख स्थान देते हैं तो धीरे धीरे आपके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और आपके भीतर एक स्थायी आनंद उत्पन्न होगा। जब कोई व्यक्ति ध्यान की नियमित साधना करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। ध्यान हमारे मस्तिष्क की तरंगों को धीमा कर देता है जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति में क्रोध, चिंता और तनाव की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन ध्यान का असली उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं है, यह उससे कहीं गहरा है।
ध्यान का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं की सच्ची पहचान को जानना, अपने असली स्वरूप को समझना। जब ध्यान की गहराई में प्रवेश किया जाता है तो व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि वह केवल यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक विशाल चेतना है। महान योगियों और संतों ने बताया है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर स्थित दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, बल्कि आत्मा की आंतरिक चमक होती है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो यह प्रकाश प्रकट होने लगता है। कुछ लोग ध्यान की अवस्था में इस प्रकाश को देखने का अनुभव भी करते हैं। यह एक संकेत होता है कि ध्यान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ध्यान का एक और चमत्कारी प्रभाव यह होता है कि यह हमारे अंदर करुणा और प्रेम की भावना को बढ़ा देता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु हो जाते हैं। हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति का स्वभाव अधिक मधुर और प्रेमपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या ध्यान से हमारी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है? ध्यान का एक अद्भुत रहस्य यह है कि जब हम गहरी एकाग्रता में जाते हैं तो हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड में बहुत शक्तिशाली तरंगों के रूप में भेजी जाती है। अगर हमारी इच्छा शुद्ध और सच्चे हृदय से की गई हो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने में सहायता करता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक विचार पर गहराई से ध्यान केंद्रित करता है तो वह विचार ऊर्जा में बदल जाता है और भौतिक रूप से प्रकट होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान का उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से परे जाकर जीवन के गहरे सत्य को समझने लगता है। अब एक और गूढ़ प्रश्न, ध्यान से मृत्यु का अनुभव कैसा होता है? कई महान योगियों ने कहा है कि ध्यान मृत्यु की अनुभूति कराने वाला सबसे सरल मार्ग है। इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान से मृत्यु हो जाती है, बल्कि यह कि ध्यान के गहरे स्तर पर जाने पर हमें एहसास होता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक देह से दूसरी देह में जाने की प्रक्रिया है। ध्यान के द्वारा हम अपने शरीर से परे देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा अमर है। यही कारण है कि जो लोग गहरी ध्यान साधना करते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते। उनके लिए यह केवल एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब तक हमने ध्यान के विभिन्न पहलुओं को समझा, उसकी प्रक्रियाएं, लाभ, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव और आत्मज्ञान तक पहुंचने की उसकी शक्ति। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ध्यान की इस यात्रा को पूर्णता तक कैसे पहुंचाया जाए। ध्यान कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेता है वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। ध्यान का असली लक्ष्य न केवल ध्यान में बैठने तक सीमित है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। सच्चा ध्यान केवल कुछ मिनटों या घंटों तक आंखें बंद करके बैठने में नहीं है, बल्कि ध्यान की अवस्था को पूरे दिन बनाए रखने में है। जब आपका मन हमेशा शांत और केंद्रित रहता है, जब आपके विचार नियंत्रित होते हैं और जब आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं, तो समझिए कि ध्यान आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो उसके भीतर कुछ अद्भुत परिवर्तन होते हैं। पहला नंबर, आंतरिक संतुलन। अब बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। वह चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, उसके मन की स्थिरता बनी रहती है। दूसरा नंबर, ब्रह्मांड से जुड़ाव। धीरे धीरे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह इस शरीर तक सीमित नहीं है, वह इस संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा है। तीसरा नंबर, अनंत प्रेम और करुणा। ध्यान के माध्यम से मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से प्रेम और दया की भावना बढ़ने लगती है। अब वह दूसरों की परेशानियों को अपने हृदय से अनुभव करने लगता है।
चौथा नंबर, भय का अंत। मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि आत्मा अमर है। जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के चरण हैं। पांचवा नंबर, परम आनंद। ध्यान की अंतिम अवस्था में व्यक्ति ऐसा आनंद अनुभव करता है जो बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। यह आनंद अनंत और अटूट होता है। ध्यान हमें एक ऐसी अवस्था तक ले जाता है जहां केवल शांति ही शांति होती है। यही वह अवस्था है जिसे महापुरुषों ने परमानंद कहा है। यह वह अनुभव है जो शब्दों से परे है। तो अब यह प्रश्न मत पूछिए कि ध्यान कैसे करें, बस इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। इसे केवल एक प्रक्रिया न समझें, बल्कि इसे अपने हर कार्य में उतारें। जब आप भोजन कर रहे हों तो पूर्ण ध्यान से करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह से सजग होकर करें। जब आप चल रहे हों तो हर कदम को महसूस करें। जब यह सजगता आपके जीवन में आ जाएगी तो हर क्षण ध्यान बन जाएगा। यही सच्ची ध्यान की अवस्था है जहां जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने ध्यान से जुड़ी हुई सारी बातें समझी और आप अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं तो आपको जरूर ही इसका असर देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहे। धन्यवाद।